बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन प्रोग्राम का आगाज़ प्रॉपरली ऑनलाइन अप्लाई के साथ शुरू हो चुका है। आप ये लोन ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठ के आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। बैंक के आपको बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बग़ैर सूद के आपको ये कर्ज़ मिलेगा। अगर आप कारोबार नया शुरू करना चाहते हैं या अगर ऑलरेडी कहीं कारोबार कर रहे हैं तो आप घर बैठे इस लोन को अप्लाई करने से अपने नज़दीकी बैंक से जाके कर्ज़ ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बैंक ऑफ पंजाब में आप अक़ुव्वत इस्लामी माइक्रो फाइनेंस बैंक, इसी तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, NRSPU माइक्रो फाइनेंस बैंक, अस्करी बैंक और अक़ुव्वत इस्लामी माइक्रो फाइनेंस बैंक, बैंक हबीब लिमिटेड यानी कि HBL बैंक और आप मेज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच से जाके कर्ज ले सकेंगे। इसमें ऑनलाइन अप्लाई का मुकम्मल मेथड आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उसकी तफसील जानने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वर्ड से ऑनलाइन चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन ऑन और साथ में अप्लाई करने के लिए वेबसाइट sejobsready.com ओपन करें। यहाँ पे आपको हुकूमती किसी भी स्कीम की इन्फॉर्मेशन से आगाह रखा जा सके तो हमें ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप पे। नीचे स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कीम में आने के बाद गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम की इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले आगाह रखा जाता है। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम 2023 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। क्लिक करने से आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। आपको बताते चलें, ये एडवर्टाइजमेंट जो हमने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दी थी कि जो अपडेट आई हैं इसमें अप्लाई शुरू होने वाला है। अब इसका अप्लाई शुरू हो चुका है। ये लास्ट वीडियो थी, लेकिन आज की वीडियो में आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे हैं, सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज़ तस्वीर होनी चाहिए। आईडी कार्ड का फ्रंट साइड और बैक साइड आपने स्कैन करके अपलोड करना है। ये इंस्ट्रक्शंस को पहले लाजमी समझ लें। अगर आपने 18 साल की उम्र है और आप IT रिलेटेड कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक से ज़्यादा भी क्वालिफ़िकेशंस हैं तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपकी तलीम PhD तक है। आप अगर कहीं जॉब कर चुके हैं उसका एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। और अगर आप बिज़नेस को ऑलरेडी कहीं चला रहे हैं तो उसके लिए आपके पास उसका NTN या लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन चैम्बर का लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसकी तफसीलात भी आपको आगे यहाँ पर चल के हम बताते हैं। इसकी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पे आपने जो इसका मैसेज वसूल होगा और आप अपनी नज़दीकी बैंक से जाके किस तरह पैसे ले सकेंगे और वापसी आपने कितनी देर में करनी है, जो कि तकरीबन 8 साल का अरसा रखा गया है। बग़ैर सूद के आप ये पेमेंट हुकूमत से ले सकते हैं। 5 लाख तक की आपकी इसमें रखी गई है रकम, जो कि आप हुकूमत से बग़ैर सूद के ले सकते हैं। यहाँ पे 3 लिंक आपको यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में देखना चाहें या उर्दू में पढ़ना चाहें, आप आके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे मैंने उर्दू हदायतनामे पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। आप जब उर्दू हदायतनामे पे क्लिक करते हैं, ये पेज कुछ इस तरह PDF की फ़ाइल आपके पास ओपन होके आ जाएगी। प्रोग्राम में रजिस्टर होने के लिए आपका दर्जाजात हदायत पर अमल होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के मामले को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसको हर आपको बॉक्स को फिल करना है। ये आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म उर्दू में सारी इंस्ट्रक्शन इसलिए बताई गई है कि आपका ये जो ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो गया है, इसमें अप्लाई करने में अगर आपको किसी भी बॉक्स में कोई फिल करने में कोई दुश्वारी आती है तो आप इसका सवाल पढ़ने के बाद आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्योंकि ये फॉर्म इंग्लिश में दिए शायद किया गया है, आपने इंग्लिश में टाइप करना है। लेकिन अगर आपको कोई फॉर्म की कोई सवाल का समझ नहीं आती तो आप उसको उर्दू में भी रीड आउट कर सकते हैं। ये तकरीबन आपके पास जो पेज आएंगे, आप ये सारे फॉर्म को जो फिलअप करना है उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे उर्दू में लिखी भी आपको मिल जाएंगी। ये इंस्ट्रक्शन आपको मिल रही हैं sejobsready.com पे, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। और जब आप एप्लीकेशन को टाइप कर लेते हैं और अगर भेजने से पहले रीड आउट करते हैं, कोई उसमें अप्लाई में आपसे कोई गलती हो गई है तो एडिट एप्लीकेशन की भी यहाँ पे सहूलत रखी गई है। ये लिंक आप क्लिक करके एडिट एप्लीकेशन चेकआउट कर सकते हैं। आपको बता दें कि आप कौन कौन से बैंक से जाके कर्ज़ ले सकते हैं, जिसमें हमने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है। ये 5 ब्रांचें हैं जहां से आप जाके कर्ज़ ले सकेंगे। और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे अदर और हुकूमती स्कीम की इंफॉर्मेशन के अलावा ये तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक जो आपके नियरेस्ट ब्रांचेज़ हैं जो कि ये कर्ज़ देंगी, उनकी ब्रांचें आपके जो भी आप शहर से हैं यहाँ पे क्लिक करके इनकी ब्रांच की डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि एलिजिबिलिटी अगर आपने चेक करनी हो, इसको स्पेशली आपने रीड आउट कर लेना है। आपके पास वैलिड ID कार्ड होना चाहिए 21 से 45 साल। अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपके पास कम से कम भी मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए। अब चाहे
छोटे या बड़े पैमाने पे कारोबार शुरू करना चाहते हैं या ऑलरेडी अगर कारोबार शुरू कर रहे हैं तो आप हुकूमत से कर्ज़ ले सकते हैं। 5 लाख का कर्ज़ लेने के लिए आपको बगैर सूद के कर्ज़ मिलेगा। 5 लाख से लेकर 15 लाख तक के आपको मार्कअप अदा करना पड़ेगा और इसी तरह 15 से 75 लाख का भी कितना मार्कअप है उसकी तफसील आप आके नीचे चेकआउट कर सकते हैं मार्कअप डिटेल्स में। 5 लाख का ज़ीरो मार्कअप है, 5 से 15 लाख का तक का 5% मार्कअप है और 15 से 75 लाख तक का आपको 7% मार्कअप अदा करना होगा, जिसकी वापसी 8 सालों में है। ये डिटेल्स हमने आपको उर्दू में पहले ही बता दी है और अप्लाई करने का जो नया लिंक आया है उसकी तफसील आप आके ये अप्लाई ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करके जान सकते हैं। जब अप्लाई नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज ओपन होके आ जाएगा जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स ऑनलाइन अप्लाई की इंस्ट्रक्शंस के साथ मिलेंगी। आपने अपने आईडी कार्ड इशू के साथ और आपने आके यहाँ पे टाइटल किस पेज यानी कि आपको 5 लाख का कर्ज चाहिए, 5 लाख से ज़्यादा का चाहिए लिख के आपने एंटर कर देना है। अप्लाई करने की रिपीट आपको बता दें इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस, ये वाला लिंक आपको यहाँ पे ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जिसको आप आके उर्दू हदायतनामे को रीड आउट करने के बाद ये सारा पेज आपके पास ओपन होके आ जाएगा। जितने पेजों का ये फॉर्म है आपने ये 9 स्टेप को कैसे उर्दू में फॉर्म को पढ़ लेना है, इसको समझने के बाद आपने फिल करना है और अगर आपने कोई भी चीज़ की कोई गलती हो जाती है उसकी एडिट की ऑप्शन भी रखी गई है। और अगर इसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद आपसे कोई मसाला है, कोई आपको चीज़ की समझ नहीं आती और अगर आपको कोई अप्लाई करने की दुश्वारी होती है या अगर आपसे कोई डाटा कोई गलत ऐड हो जाता है तो आप ये मेन पेज पे आके एडिट एप्लीकेशन पे क्लिक करके मज़ीद इंफॉर्मेशंस भी जान सकते हैं। और अगर आप आके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करना चाहें इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे, यहाँ पे वो भी डिटेल्स आपको मुकम्मल मिलेगी। कौन कौन से बैंक से आपको कर्ज़ मिल रहा है, कितनी देर में कर्ज़ मिलेगा और इसका अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी यहाँ पे दिया गया है ऊपर की एडवर्टाइजमेंट में, जिसको आप रीड आउट करके इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं। आलमोस्ट 45 दिन का टाइम रखा गया है। आपकी सारी वेरिफिकेशंस करने के बाद आपको हुकूमत से आपकी ज़रूरत बिज़नेस शुरू करने के लिए फ़ौरी कर्ज़ मिलेगा और इसमें अप्लाई की मुकम्मल तफसील आपको कोई भी मुश्किल नहीं है समझने में। अगर आप इसकी उर्दू की हिदायत या इंग्लिश को पढ़ना चाहें यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं। हुकूमत की किसी भी स्कीम की इंफॉर्मेशन से आपको फर्दर अप टू डेट इस वेबसाइट पे आपको बताते चलें। इस टाइम जो अपॉर्चुनिटी हुकूमत की तरफ से ऑनलाइन अप्लाई की शुरू हो गई है पीएम यूथ लोन स्कीम 2023 की। ये इंसाफ रोज़गार स्कीम एप्लीकेंट फॉर्म ये अलहदा स्कीम है। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम और ये इंसाफ रोज़गार स्कीम दोनों अलहदा लिंक है। इसमें अप्लाई करने का तरीका अलहदा है और इसमें अप्लाई करने का तरीका अलहदा है कि जिन लोगों को इस चीज़ में ये समझ रहे हैं ये दोनों एक ही हुकूमत की तरफ से स्कीम शुरू की गई हैं, यकीनन नहीं, ये दोनों अलहदा हैं और यकीनन इस चीज़ में अप्लाई आप अलहदा टर्म्स को जान के अप्लाई कर सकते हैं बिज़नेस के लिए अगर आप हुकूमत से कर्ज़ लेना चाहते हैं। आप फर्दर यहाँ पे हुकूमती बाकी स्कीम की इंफॉर्मेशन की डिटेल्स भी आके चेकआउट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जुड़ें sageopcity.com वेबसाइट पे। यहाँ पे हम आपको तमाम अलर्ट से सबसे पहले आगाह रखते हैं और वर्ड से ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन ऑन और वीडियो को आखिर में लाइक के साथ शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।